अब पवन मुन्नी के साथ पाकिस्तान बॉर्डर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी उनसे कुछ पूछताछ करने लगता है और वो ये भी बताता है कि अगर तुम पाकिस्तान बॉर्डर पार करना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ, हमारी वहाँ पर सेटिंग चलती है। जिसके बाद पवन उन्हें मुन्नी की पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद रात के उजाले में वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग एक सुरंग की मदद से हिंदुस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने की बारी आती है तो पवन वहाँ से जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसने बजरंग बली से ये वादा किया था कि वो कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करेगा, जिस वजह से वो पाकिस्तानी सेना की इजाजत लेने के लिए वहीं पर ही रुकता है। और तभी 10 मिनट के इंतजार के बाद वहाँ पर सेना आती है और वो पवन को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद पवन पूरी कहानी उन्हें बताता है और ये भी बताता है कि यहाँ पर वो एक सुरंग की मदद से आया है। उसकी सच्चाई देखकर उन्हें वापस बॉर्डर के उसी पार फेंक दिया जाता है। पर तभी फिर से पवन दूसरी सुरंग की मदद से सेना के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो लोग उसे मारने लगते हैं। पर तभी सेना का ऑफिसर मुन्नी की सच्चाई देखता है तो वो पवन को कहता है। अब वो सैनिक मुन्नी को रोता हुआ देखकर पवन को छोड़ने का फैसला करता है और वो ये भी कहता है कि ठीक 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, तुम पाकिस्तान जाओ या वापस हिंदुस्तान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जब वो लोग 10 मिनट बाद आते हैं, पवन उन्हें वहीं पर ही मिलता है। अब वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद पवन उन्हें इजाजत देने के लिए कहता है और इजाजत मिलते ही पवन मुन्नी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। बीच रेगिस्तान को पार करने के बाद उन्हें सहारे के तौर पर अलग अलग गाड़ियां भी मिल रही थी और फिर कई दिनों के सफर के बाद मुन्नी और पवन एक ढाबे पर पहुंचते हैं। जिसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत खाना पीना करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि अपना बेल्ट उतार कर खाना खा रहा था। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे कि तभी वही पुलिस वाला उन्हें भागते हुए आकर रोकता है और उन पर हथकड़ी चोरी का इंजाम लगाता है। पवन फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना बैग चेक करवाता है, पर मुन्नी के बैग में हथकड़ी मिल जाती है, जिस वजह से पवन को लपेटे में ले लिया जाता है। और तभी पासपोर्ट न होने के कारण और मुन्नी को पाकिस्तानी बताने पर उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट मिलने पर पुलिस वाले उन्हें जासूस समझकर उठा ले जाती। अब वो लोग पवन को पकड़ ले जाते हैं और तभी एक न्यूज रिपोर्टर को ये खबर मिलती है कि एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ लिया गया है। और यहाँ सभी को लग रहा था कि पवन मुन्नी को ट्रेन में बैठाने गया है। और तभी पुलिस स्टेशन पहुँचते ही वो रिपोर्टर पवन से उसके मिशन के बारे में पूछने लगता है। पवन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो जो मन में आए जवाब दिए जा रहा था। और पवन का फोन भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से रजमा फोन भी नहीं मिला पा रही थी। और तभी वो लोग पवन से पूछमपाछी करने लगते हैं और सच बोलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मुन्नी कैलेंडर में उसका घर देख लेती है और इशारे से पवन को उसका घर बताती है और पवन समझ जाता है कि मुन्नी का घर यहीं पर ही है। पुलिस वाला ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और वो मुन्नी से उसके घर के बारे में पूछने लगता है। पर तभी पवन बताता है कि मुन्नी बोल नहीं सकती है, जिस वजह से पुलिस वाला मुन्नी को परेशान करने लगता है। ये हरकत देखकर पवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस वाले की पुंगी बजाने लगता है। इसके बाद पवन मौका पाते ही पुलिस स्टेशन से भागने लगता है। न्यूज रिपोर्टर दूर से ये सब चीज देख रहा था और तभी मुन्नी और पवन जल्दी से भागकर एक बस में चढ़ जाते हैं और रिपोर्टर ये सब देख लेता है, जिस वजह से वो भी उसी बस में चुपके से चढ़ जाता है। जिसके बाद में रिपोर्टर चुपके से उसी पुलिस वाले को ये खबर देता है कि मुन्नी और पवन एक बस में है जिसमें वो भी है। लेकिन तभी जब टिकट लेने की बारी आती है तो पवन वो तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि मुझे यहाँ पर जाना है। पहले तो कंडक्टर को ही मजाक लग रहा था, लेकिन बाद में जब पवन बताता है कि वो सीधा हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुन्नी को उसके घर छोड़ने के लिए लाया है, तो दूर से ये सब जानकारी वही रिपोर्टर ध्यान से सुन रहा था और उसे ये एहसास होता है कि आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर वो सभी पुलिस वाले भी उसी बस का पीछा करने पर लगे हुए थे और तभी पवन भी उसी रिपोर्टर को बस में देख लेता है। लेकिन तभी वो पुलिस वाले उस बस को पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस लोग बस में जाकर पवन और मुन्नी को ढूंढने लगते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी और बच्ची नहीं आया था। पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि वो लोग कहाँ चले गए और तभी बस चालू हो जाती है। दरअसल पवन, मुन्नी और वो रिपोर्टर बस की छत पर छुप गए थे। जिसके बाद रिपोर्टर और पवन एक दूसरे के बारे में जाने लगते हैं और पवन पूरी कहानी रिपोर्टर को बताता। पवन, मुन्नी और वो रिपोर्टर रात को एक मस्जिद में ठहरने के लिए रुक जाते हैं और तभी अगली सुबह उनकी मुलाकात उसी मस्जिद के मालिक से होती है। पवन उन्हें मुन्नी की पूरी कहानी बताता है, जिस वजह से वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस उन्हीं लोग के बारे में पूछने आती है, पर आदमी उन्हें झूठ बोलकर रवाना कर देता है और ज्यादा देर तक वहाँ रुकने से खतरा हो सकता था। तो वो आदमी उन्हें बुर्का पहनाकर उनकी मंजिल की ओर ले जाने लगता है। और तभी घर में भी सभी को पता चल जाता है कि पवन मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान गया हुआ है। और तभी आदमी से जितना हो सकता था वो वहाँ तक मदद करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वो लोग अलग अलग तरह से मदद लेते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये आदमी पुलिस वाला था, जिसे उनके बारे में कुछ भी पता था। जिसके बाद उनका कांस्टेबल उन्हें उनके घर के लिए छोड़ने जाता है। ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और तभी वो लोग दूसरे के घर में कब्जा कर लेते हैं। पर तभी उन्हें पवन, मुन्नी और रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, जिसे आदमी ने ही लिफ्ट दी थी। और तभी पता चलता है कि उनके छोड़ जाने के बाद वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद वो लोग मौज मस्ती करते हुए मुन्नी के घर की ओर जा रहे थे। और फिर कई दिनों के सफर और मेहनत के बाद वो लोग बहुत लोगों से मुन्नी के घर के हिसाब से उससे मिलते जुलते घरों के देखने के लिए चलते रहते हैं। पर बहुत सारे घरों को देखने पर भी उनमें से कोई भी घर मुन्नी का नहीं होता है, जिस वजह से सभी की हालत चल चल कर खराब हो गई थी। और अब रात को जब ये लोग थक हार कर कुछ तरकीब निकाल रहे थे, को एक आइडिया आता है और वो टीवी न्यूज वाले कंपनियों के पास पवन और मुन्नी की कहानी
कहानी को दिखाने की बात करता है, जिससे वो लोग मुन्नी के घर वालों तक पहुंच सकते थे। लेकिन सभी लोग उसकी कहानी को बेकार बताकर बात काट दे रहे थे और फिर वो लोग एक इच्छा पूर्ति दरगाह जाने का फैसला करते हैं, जिसकी खबर सभी पुलिस वालों को भी मिल जाती है। जिसके बाद पवन और मुन्नी उस दरगाह में पहुंच जाते हैं ताकि उनकी बात ऊपर वाला सुन सके। पर तभी वो रिपोर्टर पवन को अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जब पवन दरगाह के अंदर जाता है तो तभी वो रिपोर्टर कैमरा को सही जगह पर रखकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और मुन्नी के बारे में फुल जानकारी देने लगता है और ये भी बताता है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को ये एक बेकार कहानी लग रही थी, जिस वजह से मुझे ही ये दास्तान बतानी पड़ रही है। और अब वहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके थे और तभी वो रिपोर्टर उन्हें दरगाह में आते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द पवन के पास चोरी छिपे जाने लगता है, क्योंकि पवन पुलिस वालों के हाथ लग गया तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और मुन्नी भी घर नहीं पहुँच पाएगी। जिसके बाद रिपोर्टर पवन को सही वक्त पर बचा ले जाता है। जब उसके साथी का फोन आता है तो वो उन्हें गलत जगह का रास्ता बताता है। उन लोगों को गलत रास्ता बताने के बाद पवन, मुन्नी और रिपोर्टर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रात को जब रिपोर्टर अपनी वीडियो देख रहा था कि तभी मुन्नी उसी वीडियो में अपनी मम्मी को देख लेती है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मुन्नी के मम्मी पापा ज्यादा दूर नहीं है और जिस बस से मुन्नी की मम्मी आई थी उसी बस के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद वो बस जो कि सुल्तानपुर से आई थी, ये सुनकर मुन्नी हाँ कहने लगती है। मतलब कि अब वो लोग अपनी मंजिल के बहुत ही करीब आ चुके थे। जिसके बाद वो लोग उसी बस में बैठकर उसी रास्ते की ओर जाने लगते हैं। पर तभी थोड़ा आगे चलते ही वहाँ पर पुलिस वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग करने लगते हैं और तभी पवन उनके सामने जाकर उन्हें धक्का मारकर सभी पुलिस वालों का ध्यान अपनी ओर करने लगता है। दरअसल पवन की ये एक तरकीब थी, जिस वजह से रिपोर्टर और मुन्नी चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं।